जिनने विधान में सानिध्य दिया है इनका मंगल होए। ऐसी भावना के साथ पवित्र भावना के साथ सद्भाव को संपन्न करें और महावीर भगवान की जोड़ेगा हाथ और आचार्य श्री चरणों में नमोस्तुते निवेदित करते हैं कि हे भगवान, आवाज नहीं आई, बोलो बैठे बोलो। हे गुरुदेव, हम सभी बाल आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुदेव, आपका सानिध्य आने वाले 5 दिन तक हे भगवान हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त कराएं। हाथों से आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद है। अब ऐसा करेंगे, अगर मान लो किसी को मतलब ना आ पाए दूसरे महाराज में देंगे तो कोई ना कोई महाराज का सानिध्य 5 दिन रहेगा। हम तो सोचते हैं कि पूरे संघ का समय का अभाव है। गुरुदेव देखो आज मेरे गाँव में, गुरुदेव देखो आज मेरे गाँव में, और पुण्याचक परिवार श्रीपाल महोदय आगे आते हैं। पूजनीय आचार्य भगवत केवल सिंगल सागर जी महाराज शरणार्थ दिव्य जल फलादि अर्पित देव बाबू जी नमस्कार। आइए गुरुदेव पंचासी सचिव राय एवं पुण्याचक परिवार भैया गुरुवर की तरफ में बार-बार नमोस्तुते करते हैं। जोड़ो हाथ, बोलो मुझे, हे भगवान, आप सिद्ध चक्र विधान में हम सभी को प्राप्त हो। आगामी पंचनमस्ता आपके सानिध्य में विधान संपन्न हो, ऐसी भावना आपके श्री चरणों में करते हैं। हे गुरुदेव, आपकी मंगलमय देशना हम सभी को प्राप्त हो गए। अब आगे दोनों हाथों को ऊंचे कीजिए, सम्मेद शिखर की पहाड़ी के जैसे अपने दोनों हाथों को करेंगे। उठाइए दोनों हाथों को। जरूरी था, इसलिए आपको 10 मिनट में जितना हो सके, 15 मिनट में हो सके उतना आपकी चर्चा को, है ना। मानव जीवन मिला है बेस्ट, इसे मत जाने दो वेस्ट। धर्म की करो टेस्ट, कर्मों को दे दो रेस्ट, तभी मिलेगा मोक्ष का एवरेस्ट। और 10 मिनट शांति से सुनना शीतल सागर की रिक्वेस्ट। संजोग जोड़ेंगे, आगे बढ़ करेंगे, मेरे साथ परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे, परमात्मा का वीर चीर चीर कर
यह सिद्धों की आराधना करने पहुंचे हैं। जैनाचार्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र जरूर करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अपने जीवन में 4 काम करने योग्य होते हैं। ये 4 काम किए बिना मृत्यु शैया की गोद में अगर नहीं पहुंचना है। पहला काम है हमारे जीवन में पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बनना है। दूसरा काम हमारे जीवन में तीर्थंकर के माता पिता बनना है। सौधर्म इंद्र बनने के लिए पैसे की जरूरत है और माता पिता बनने के लिए संयम की जरूरत है। संयम के माध्यम से माता पिता बनना है। तीसरा काम हमारे जीवन में प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सदस्य को करने योग्य कार्य है। हमारे जीवन में जहां मौका मिले वहां एक चिन्हित की स्थापना करना है। पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचवस्तिका में कहते हैं, पेड़ पत्ते जितने मंदिर बनाया और कोसों गाने जितनी प्रतिमा विराजमान कर दी, तो उस पुण्य का वर्णन विद्या की देवता सरस्वती भी लिखने बैठ जाए तो उस पुण्य का वर्णन कर नहीं सकती। ऐसा पुण्य है विराजमान करने का। और चौथा काम अपने जीवन में करना है सिद्ध चक्र आराधना करना है। उसके बिना पहुंचना। जैनाचार्य कहते हैं धर्म अपने शक्तिनुसार करना चाहिए। धर्म करने के लिए कर्जा लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं वो 4 काम के लिए कर्जा लेना पड़े तो लेना, जमीन टुकड़ बेचना पड़े तो बेच लेना, लेकिन सिद्ध चक्र आराधना अपने जीवन में जरूर कर देना। बिना सिद्ध चक्र आराधना के हम सिद्धों के समूह में पहुंचने वाले नहीं हैं। बंधु, आप सब लोग इतनी दूरी से आए हैं। सिद्ध चक्र विधान अपने गांव के चुनाव में करें तो पुण्य तो मिलता ही है, परंतु वही सिद्ध चक्र विधान सिद्ध भूमि पर करते हैं। आपका जो परिवार है सिद्ध क्षेत्र पर आकर आराधना करते हैं। वो मूल नायक होते हैं, मूल वेदी पर विराजमान होते हैं। वो भूलने नायक नहीं, वो मूल नायक होते हैं। हम मंदिरों में मूल नायक की पूजा करते हैं, 24 की पूजा भी करते हैं, त्रिकाल 24 की पूजा करते हैं, परंतु ये सिद्ध चक्र आराधना ध्यान रखना, भूतकाल में जितने भगवान बख्शे गए हैं उनके सारे समूह की एक साथ पूजा करने का अवसर है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष से जाते ही है और निगोद से 608 जीव निकलते ही है। तो अनादिकाल से इतनी सिद्ध राशि मोक्ष गई है। ऐसे अनंत सिद्धों की आराधना करने का एक पावन अवसर है। और वह भी कहा है सिद्ध क्षेत्र पर। भूत में जितने भी तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, आप पहाड़ की वंदना करने जाते हैं, एक एक तो पर घोड़ा घोड़ी घोड़ी रात मोक्ष गए हैं। ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत भूमि पर आप विधान करने आए हैं। अपने में महत्व रखता है। जो भी परिवार इस पुण्य का भागी बन गया है, इस सौभाग्य का पात्र बन गया है, अहोभाग्य का पात्र बन गया है, वह तो पुण्यशाली है ही, लेकिन उनके निमंत्रण से और भी जो विधान में बैठने के लिए लोग आए हैं वो भी महाभाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे साथ और आकर पूजन करने की भावना सबके जीवन में नहीं आती है। बंधु, हम यहाँ धर्म करने आए हैं, लेकिन यह मत सोचना कि हम यहाँ सिद्ध चक्र विधान करके घर जाएंगे तो हमारे व्यापार की वृद्धि हो जाएगी। ये सोच के अगर करोगे तो हमारी ये सोच गंदी सोच है। भगवान की आराधना करना अपने आप पुण्य सामग्री मिलती है। जैसे मार्तुल का आचार भक्तांतर में एक कार्य सुंदर लिखते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं भक्तांतर करने की रचना कर रहा हूं। कब की है भक्तांतर करने की रचना? 6वीं 7वीं शताब्दी में। आज लगभग 1500 वर्ष पूर्ण हो गए और
लिखते समय मार्तंड आचार्य कहते हैं, हे भगवान, मैं ये स्तुति लिखने जा रहा हूं, मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, अल्पमति वाला हूं, बृहस्पति आपकी पूजा करते हैं और मैं कौन सा अल्पमति, मैं आपकी स्तुति लिखने जा रहा हूं। परंतु ये स्तुति क्या हो जाएगी? सज्जनों के चित्त को हरण करेगी, सज्जनों को चित्त को हरण करेगी। लेकिन मैंने लिखा है इसलिए नहीं, इसलिए कैसे होगा फिर? प्रभाव। ये भगवान आपके प्रभाव से ये स्तुति लोकप्रिय होगी। ये 1500 साल पूर्व लिखा था और जैन जगत में सबसे लोकप्रिय स्तोत्र कौन है? तो हफ्तापर स्तोत्र है। मैंने भगवान के प्रभाव से अच्छा भी बुरा भी, हमने जो बांधे हुए कर्म है उस कर्मों के माध्यम से अच्छा बुरा होने वाला है। तो हम यहाँ से विधान करके जाएंगे, ये वो सोचना कि कुछ मिलेगा। जैन धर्म कुछ पाने की कला नहीं सिखाता, जैन धर्म त्यागने की कला सिखाता है। या त्याग को महत्व दिया है, भोग को नहीं। अन्य धर्मावलंबियों के पर्व आते हैं, उसमें मिष्टान्न मिठाई खाई जाती है, 56 भोग बनाए जाते हैं। लेकिन जैन शासन के जो पर्व आते हैं उसमें त्याग सिखाया जाता है। चाहे 10 लाख पर्व हो, चाहे अष्टानी का पर्व हो, चाहे षोडश का पर्व हो, चाहे अष्टमी का पर्व हो, चाहे 14 का पर्व हो, हमें त्यागने की कला सिखाई जाती है। जो त्यागते गए वो बढ़ते गए, जो भोगते गए डूब गए। अनादिकाल से न जाने किसकी चीज का मैंने भोग भोगा, लेकिन उस भोगों को हमने नहीं भोगा, उस भोगों ने हमें भवरोग को दे दिया है। इस भवरोग को भवरोग से मुक्त होना है तो हमारे जीवन में सिद्ध भगवंतों की आराधना करना अनिवार्य है। पहले दिन हमने 8 अर्घ्य कर लिए, 16 कर लिए, 32 कर लिए, आज 64 अर्घ्य कर रहे हैं। ये सिद्ध चक्र विधान सामान्य नहीं है। इस सिद्ध चक्र विधान में क्या क्या विधान होते हैं? ये सिद्ध चक्र विधान नहीं है। इसलिए 32 अर्घ्य कर लिए, आज 64 अर्घ्य कर रहे हैं। मैंने सवाल पूछा था कि ये सिद्ध चक्र विधान है, मात्र एक विधान नहीं है। इसलिए आज के दिन सिद्ध चक्र आराधना में 64 वृद्धि विधान हो रहा है। कल हमारे लिए विधान, परसों विधान हो जाता, बृहद पंचपरमेशी विधान हो जाएगा, कर्म दहन विधान हो जाएगा और अंतिम दिन सहस्रनाम विधान हो जाएगा। एक विधान है, फायदे लाखों हैं। ऐसे सिद्ध चक्र की आराधना करने हम यहाँ पहुंचे हैं, हम सिद्ध भगवंतों की पूजा करने पहुंचे हैं। तो हमारे सिद्धत्व को जागृत करना अनिवार्य है। हम अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो यहाँ आकर के आराधना करना अपने में महत्व नहीं रखता है। बंधु, आप लोग यहाँ आराधना करने आए हैं, लेकिन ध्यान रखना, सच्चा धर्म भौतिक प्रलोभन नहीं देता, सच्चा धर्म चमत्कार नहीं दिखाता, सच्चा धर्म अवतारवाद का समर्थन नहीं करता, सच्चा धर्म संसार में नहीं भटकाता और संसार में भटकने वाले प्राणी को मोक्ष सुख की राह दिखाता है। वह सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म वही है जो प्रत्येक प्राणी में भगवान देखता है, प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बनने को कहता है, संसार संबंधी राह दिखाता है, वही समीचीन धर्म है। इसलिए आचार्य समंत स्वामी कहते हैं, देश यानी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्तम संसार भक्तता सत्वान जो धर्म उत्तमे सुखे। जो संसार के दुख रूपी दलदल से निकाल करके शाश्वत सुख में धर देता है, वह धर्म होता है। और ऐसा धर्म अपने आप करने के लिए पहुंचे हैं। धर्म अलौकिक सुख प्रदान करता है, जन्म मरण से मुक्त करता है, अजर
क्योंकि नीचे शुद्ध चक्र विधान के साथ साथ रोज एक छोटे छोटे विधान कर रहे हैं। पहले दिन भक्तावर विधान कर लिया, कल शांतिनाथ विधान कर लिया, आज समय शिखर जी विधान हो रहा है और कल गणधर मदय विधान होने वाला है। और रोज एक छोटे छोटे या शेखर की एक दवा है क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए, हम क्यों घबरा रहे हैं? हम इतना विधान और भी कर सकते हैं। हमें पंडित जी भैया जी को भी कहता हूँ तो छोटा मोटा विधान क्या करो, समय शिखर जी में आए हैं तो शिखर जी विधान किए बिना यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए हमको। समय शिखर जी विधान करना, छोटे छोटे विधान करना, लास्ट के 2 दिन ज्यादा करके होते हैं उस दिन जरूर छोड़ देना, लेकिन पहले अभी 2-3 दिन बचा है उसमें छोटे छोटे विधान कर देना। आप सिद्ध चक्र विधान के पुण्यार्जन तो बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ औरों को भी सिद्ध भूमि पर ऐसे विधान करने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए आपको छोटे मोटे विधान करने नीचे लेट होता है, इसलिए आप क्या करते आज ऊपर आ गए, कल थोड़ा नीचे जाना है मुझे, क्योंकि उनको मैंने भरोसा दिया था आप आ जाओ, मैं थोड़ा सानिध्य आपको दूंगा, उसमें से समय निकाल कर आपके पास आया हूँ। श्रीमान महोदय अजय भैया और राजू भैया वहाँ गिराए गुरुदेव, हम 350 लोगों के पुण्यार्जन परिवार के आपके चरणों में हमने प्रार्थना है कि भगवान हम लोगों को जितना समय लगे वह अमृत की बूंदें जितनी हम लोगों के ऊपर पड़े हम अपना सौभाग्य मानेंगे। आपका सानिध्य 5 मिनट से लगा के 2 घंटे 3 घंटे जब भी आप आशीर्वाद दें हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। कल से रोज आप मुनिराज जी महाराज जी ओम ईश्वर पूजनीय आचार्य भगवत गुरुदेव शीतल सागर जी महाराज चला के जय महाराज मोड़ा के अंदर को बात कीजिए। चंदनम निर्मामी स्वाहा शरलक्ष्मी रक्षित मूर्ति रक्तादिवासेन सुगंधिवद्वै ओम भीमरमस्यावश्यमंगलत्तम श्रवुत्पंच परमेष्टिभ्यो अक्षयमत्प्राप्ताय स्थान निरूपामिति जातय मनोजात पाशदक्षय अरत्पनावासित मंगलदीना प्रत्युना सार्थे महान्यजामि प्रेमरमस्यावशा मंगलोत्तम अरत्पनावासित मंगलदीना प्रत्युना सार्थे महान्यजामि ओम प्रेमरमस्यावशा मंगलोत्तम शरणवत् परमेष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वाणे स्वाहा अश्याम सुचि जन्नत अक्षर नैवेद्य की सारवै दीपै धूपै फलत्वै देवी सुपात्र स्थितै भरत सिद्ध सुशूर पाठक मुनि लोकोत्तमान मंगलान प्रत्युभवृत्तये शुभकृता सेवे शरण्यानः ओम प्रेमानमस्यावश्यं लोकदर्शनमुत्पच परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। अब सुनिए सुखमाय नमः के प्रभावती ओम प्रेमानमस्याय नमः के प्रभावती ओम कृष्ण प्रभावती ओम विद्या विद्या दर्शनाय नमः के प्रभावती संसार
गाने वाला गायक जो हृदय से गाता है। अर्घ्यं स्वाहा। भूमि जल तंतु जीना हरे नमो देव निशिव कामित वरे नेक नहीं बाधा परिहार हो नमो सिद्ध सभी सुखदार हो। ओम ह्रीं विद्यारंभते सिद्धिविनायक अर्घ्यं स्वाहा। खग समान चली आकाश में लीन निज निज कर्म प्रकाश में शुद्ध चरण निज सिद्धता आयो हम नमन करिया। ओम ह्रीं आकाशाय परावसते सिद्धिविनायक अर्घ्यं स्वाहा। विषम जहर मिला भोजन करे निद्रा सहित शक्ति करे हे महान जग सदाय हम हमें शिव पद पाए। ऋद्धिधारी मुनिराज के लिए वह जहर भी उनके हाथ में आकर के अमृत बन जाया करता है। ओम प्रेम श्री आशीष सिद्धि नमः अर्घ्यं स्वाहा। जो महाविष्पत पर चंद्र हो दृष्टि करने कंद लोक सिद्ध के बाद स्वामी पायो अविचल शांति सद्गुरु प्रकाश स्वामी ज्ञान। हमारे बीच में नीलेश भैया आगे समाज सीताराम रानी मामा के देवा अड़ाई पर जाके
बोलिए परम पूजनीय परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री कृष्णदेव भगवान की मंदिर के मूल नायक चिंतामणि समान उपसर्ग विजेता संकट हरण जिस कार्य में संकट ना आए वो कार्य सफल ही नहीं हो सकता। जिस कार्य में संकट ना आए वो कार्य कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपसे कहता हूँ यदि आपके जीवन में कोई मुसीबत ना आए इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। मैं पार्श्वनाथ को मानने वाला हूँ। पार्श्वनाथ ने बहुत सारे दिन तक ओलावृष्टि सही, पत्थर वर्षे सही, लेकिन प्रतिकार नहीं दिया। अब समझना बात, यदि पार्श्वनाथ चाहते तो केवल देख लेते, कपट भस्म हो जाता, लेकिन क्या पार्श्वनाथ को देखने के बाद में वो पार्श्वनाथ बन सकते? कदापि नहीं। भैया यदि तुम्हें पार्श्वनाथ बनना था तो केवल सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनने वाला महान बनता है, कहने वाला नहीं। यदि गिद्ध चाहे गिद्ध पक्षी तो पक्षी कौवे के लिए 1 मिनट में हरा सकता है, लेकिन पक्षी बोलता नहीं। गिद्ध क्यों? क्योंकि वह जानता है कि यदि मैं इससे विवाद में उलझ गया तो मेरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। बंधुओं मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए और तुम उससे उलझ जाओ तो तुम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना लक्ष्य सटीक रखना। कुंद स्वामी कहते हैं विनय मोक्ष मार्गो, विनय मोक्ष मार्ग है, विनय मोक्ष का द्वार है। जिसके अंदर विनय नहीं आई उसका जीवन व्यर्थ है। नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति गुरुजना शुष्क वृक्षस्य मूर्धस्य नमन्ति लोकराजना। भाई बांस का वृक्ष टूट जाता है, सूखा वृक्ष टूट जाता है क्योंकि उसमें अकड़ ज्यादा होती है। तो कभी घास को टूटते हुए देखा? घास नहीं टूटती, क्यों? क्योंकि उसमें लचक ज्यादा होती है। तुम्हारी दांतों में अकड़ होती है, तुम्हारे दांत पहले टूट जाते हैं और जीवन में लचक होती है, जीवन के बाद ही रहती है। नम्रता का परिचय देना सीखो, नम्र बनो, समर्पण करो। इतने नम्र तो दूर की बात है, बनो एक कैसे चौथा सुनाऊं। अहंकार की पुष्टि, मान की पुष्टि। भाई यदि आपके लिए
तुम ज्ञानी हो, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, और यदि तुम्हारे लिए अभिमान का भान नहीं हुआ तो तुम काय के ज्ञानी? विचार करो। अहंकार वो पत्थर है जो मनुष्य का जीवन डुबाता है और भवों को नष्ट कर दिया करता है। मैं कहता हूं यदि जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, दिशाओं को प्राप्त करना है, तो आपको झुकना पड़ेगा। बताओ करना कि नहीं? तुम्हारे घर में सीढ़ी है, सीढ़ी जीना, जीना पर क्या आप बिल्कुल सीधे चढ़ते हो, कमर को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके, कि थोड़े से कमर को झुकाते हो? बोलो ना। माता है तो सीधी चढ़ती, कमर ऐसी करती चढ़ जाती। कमर को झुकाती हो कि सीधी चढ़ती? बोलो। कमर को थोड़ा सा क्यों झुकाती? अच्छा, ऐसे सीधी कमर कर लो और जीना चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे क्या? भैया, हे प्यारी माता, जब आप अपने घर की मंजिल बिना झुके नहीं चढ़ सकते तो विचार करो, जो चंद्रमा और जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला की मंजिल बिना झुके कैसे चढ़ पाओगी? सिद्ध शिला तक पहुंचना है तो अपने जीवन में नम्रता का परिचय देना पड़ेगा। श्रीमद स्वामी बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, ज्ञानम मूलम कुलम जाति वल्लि तपोवपो अष्टवाशक्मानित्यम स्मया। तुम्हें किस चीज का मन है? क्या तुम केवल ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी हो? क्या तुम चक्रवर्ती की संपदा से ज्यादा संपदा है? क्या तुम्हारे पास 96,000 रानियां हैं? क्या 18 करोड़ घोड़े हैं? क्या है? क्या तुम्हारे पास में पंचभुज नागा सेना का शरीर है? क्या तुम्हारे पास में कामदेव के समान सुंदर काया है? क्या है? किस चीज का अभिमान करते हो? विचार करना। सुन लो 1 मिनट और। 4 लंबे लंबे बांस, दादाजी, 4 लंबे लंबे बांस, उसके ऊपर थोड़ी सी घास, वो भी सूखी वाली, एक मिट्टी की हड्डी, उसमें जलती हुई कड्डी, लकड़ियों का ढेर, उसमें एक चिंगारी की आग, और कुछ देर बाद राख, और कितनी सी है आदमी की औकात। किस पर अभिमान करते हो? विचार करना। अरे तुम जिस शरीर पर अभिमान करते ना, वो तुम्हारा बेटा जब मरने के बाद में मिलिट्री नहीं लगाएगा और कहेगा मसाले जल्दी ले जाओ। कहेगा अभिमान। नम्रता का बीज बोना प्रारंभ कर दो, ये सब प्रवृत्ति को खत्म कर दो, अहंकार का नाश कर दो। सुख संतोष चले जो द्रौपदी दिव्य लो मलकुंजम, समता रूपी जल से तीव्र कर्म रूपी मन को नाश कर दो। लेकिन आज सोच सकता ही नहीं। हम देखते सुबह 12 बजे एक संग में एक टेबल पर 150 आदमी रोटी खा, काय की समता, काय को तुम विधान कर रहे? बोलो ना, बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो उत्तर दो। बोलो गलत कह रहा हूं? कागज समता, ऐसे विधान से कोई पुण्य अर्जित होने वाला नहीं है। अरे तुमने जीवन भर विधान किया और जीवन भर विधान करते रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि धर्म का आचरण नहीं आया तो तुम्हारे सारे के सारे धर्म की क्रिया सब बेकार। आचार्य पूज्य स्वामी कल्याण मंदिर में कहते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलम दीन भाव शून्य।
कामों के शून्य होने पर आपकी क्रिया निष्फल हो जाया करती है, प्राप्त नहीं होती। ठीक 19 मिनट हो चुके हैं, आधे मिनट में